भारत के स्वतंत्रता इतिहास की झांकी ये कॉमिक के माध्यम से आपके समक्ष प्रस्तुत की गई है और जिसमें आपने अब तक ये देखा कि 1857 के पहले ही लोगों में असंतोष व्याप्त हो गया था। मंगल पांडे नाम के सिपाही ने अपने कमांडिंग अफसर को पर आक्रमण भी कर दिया था और विद्रोह की चिंगारी अब ज्वाला के रूप में परिवर्तित हो गई थी। साथ ही ये खबर फैल गई कि बंदूक में लगने वाले कारतूस की टोपी जिसे दांत से काटनी पड़ती है उसमें गाय और सूअर की चर्बी लगाई गई है। तो हिंदी और मुसलमान दोनों ने अपने को ठगा महसूस किया कि अंग्रेजों ने हमें धोखा दिया है। तो चपातियों के माध्यम से हर जगह संदेश भेजे गए और कमल का रक्त फूल भी संकेत में भेजा गया कि यहाँ भी गोरे मिले उनको उनका सर काट दिया जाए। गांव में मुखिया ने और जो जमींदार जिनकी जमीनें छीन गई थी वे लोग भी असंतुष्ट थे, इसलिए विद्रोहियों का साथ देने का वादा किया और अपने यहाँ शरण दी और इस सबसे स्वतंत्रता संग्राम व स्वतंत्रता का युद्ध आगे बढ़ा और उसने एक विद्रोह का रूप ले लिया 1857 में। Now it came in the shape of a revolution in 1857. Then there was a violent outbreak at मेरठ और फिर मेरठ में एकाएक हिंसा भड़क उठी। Then there was an outbreak, a violent outbreak. एकाएक outbreak means sudden increase. एकाएक violent हिंसा मेरठ में भड़क उठी। There was a violent attack in Meerut. You see the picture? This is the Indians and the English. The Indian army, the Sipahi, the soldiers of the British army, among them who were Indians, they attacked over the English Sipahis and officers. The Sipahis marched to Delhi और जब वहाँ मेरठ में आक्रमण के बाद वे सब दिल्ली की ओर चल पड़े। The Sipahis, the soldiers of the army, they marched towards Delhi after Meerut.
लॉन्ग लाइव आवर एम्परर बहादुर शाह। और उन्होंने ये कहा कि हमारा जो सम्राट बहादुर शाह है, मुग़ल सम्राट, वह लॉन्ग लिव, उसकी जय हो, वह चिरंजीवी हो। उनकी जय जयकार करते हुए बहादुर शाह की दे रेस्ड slogans in favor of Bahadur Shah and marched towards Delhi। बहादुर शाह की जय करते हुए वो हमारा बादशाह है, ये कहते हुए वो दिल्ली की ओर कूच कर गए। द रिबेलियन स्प्रेड वाइडर। और ये जो विद्रोही थे ये सब जगह फैल गए। दे स्प्रेड वाइडर, दे वेंट एवरीवेयर। मैनी लैंडलॉर्ड्स had lost their lands because of the British policies। अंग्रेजी नीतियों के कारण many landlords, अनेक जमींदार अपनी जमीन खो चुके थे। The Britishers changed their policies and due to that so many landlords had lost their lands, had lost the right of their lands, and they were sore, they were totally dissatisfied। वे भी असंतुष्ट थे। ये जमींदार जिनकी ज़मीनें चली गई थीं विदेशी अंग्रेजी नीतियों के कारण, उनके नियमों के कारण, वे भी असंतुष्ट थे। तो द व्हाइट मैन्स रूल मस्ट एंड। उन्होंने कहा, लैंडलॉर्ड से कहा कि ये गोरों का शासन समाप्त होना चाहिए। They should be driven away from India and they have got no right to rule over India। लैंडलॉर्ड से उन्होंने कहा कि इन्हें यहाँ शासन का अधिकार नहीं है, इन्हें बाहर निकालो, उनके शासन का अंत होना चाहिए। यस वी विल हेल्प यू। और उन्होंने ये भी कहा विद्रोहियों से कि हम आपकी मदद करेंगे। वी आर इन योर फेवर and we will help you, you go and drive them out, the Britishers। और इस तरह से स्वतंत्रता संग्राम आगे की ओर चल पड़ा। 9 द फाइट फॉर फ्रीडम 1857। और 1857 में फिर स्वतंत्रता के लिए संघर्ष पूरे जोरों से शुरू हो गया। मैनी फार्मर रूलर्स लाइक बेगम हजरत महल ऑफ लखनऊ वेयर बिटर। और पहले के जो शासक थे बेगम हजरत महल ऑफ लखनऊ वेयर बिटर, उनके कड़वे अनुभव थे। और द व्हाइट मैन हैज टेकन अवे माई किंगडम। उन्होंने कहा कि इन व्हाइट गोरों ने हमारा राज्य हड़प लिया है। बेगम हजरत महल also was very
angry with, he was totally dissatisfied with the British rule, and she told that her kingdom was taken away by the Britishers. बेगम हजरत मौल लखनऊ की वो अत्यंत नाराज थी और उन्होंने कहा कि इन गोरों ने हमारा साम्राज्य हड़प लिया है, इसलिए वो भी नाराज थी. शी आल्सो वाज अगेंस्ट दी ब्रिटिशर्स. पॉपुलर लीडर्स लाइक मौलवी अहमदुल्ला ऑफ फैजाबाद told the people, और मौलवी अहमदुल्ला जो फैजाबाद के लोकप्रिय नेता थे, उन्होंने लोगों से कहा, रेस ब्रदर्स राइस, राइस ब्रदर्स राइस, भाइयों उठो, भाइयों उठो. द अंग्रेज इज रूलिंग आवर लैंड. ये अंग्रेज हमारे देश पर शासन कर रहे हैं, इन्हें भगाना है. ये विदेशी हैं जो हम पर शासन कर रहे हैं. He also told the people, मौलवी अहमदुल्ला ऑफ फैजाबाद, he was a popular leader of the time, उस समय के लोकप्रिय नेता थे, और उन्होंने कहा देशवासियों से, भाइयों उठो, देखो अंग्रेज हमारे देश पर शासन कर रहा है. He also addressed the Indians and asked them that these Britishers are ruling our country, they are to be driven away from our nation. They journeyed the outrage against foreigner, और उन्होंने they joined the outrage against foreigner, और उन्होंने ये बेगम हजरत बहल ने भी इस लहर में अपने को, इस लहर का अनुसरण किया. विदेशियों के इस विरोध की लहर में साथ दिया इनका, माने उन्होंने भी उसमें सम्मिलित हो गई, विरोधियों में सम्मिलित हो गई. अजीमुल्लाह खान अजीमुल्लाह खान told तात्या टोपे. अजीमुल्लाह खान ने तात्या टोपे से कहा, difficult to read. We should have Peshwa Nana Sahab as our leader in this war of independence. ये अजीमुल्लाह खान ने कहा कि हमें नाना साहब को अपने लीडर के रूप में, इस स्वतंत्रता युद्ध के नेता के रूप में स्वीकार करना चाहिए. हमें अपना नेता नाना साहब, ये कानपुर वाले, इनको अपना नेता पेशवा नाना साहब
को अपना नेता बनाना चाहिए। स्वतंत्रता युद्ध का नेता हमें अपने नाना साहब को बनाना चाहिए, ये अजीमुल्ला खान ने कहा। अजीमुल्ला खान told that our leader of independence, our leader of the independence war will be Peshwa Nana Sahib. The patriots, the patriots pounced upon the British and fought, pitched battle all over North India. The पैट्रियार्ट्स, ये जो देशभक्त थे, ये लोग टूट पड़े ब्रिटिशों पर, अंग्रेजों पर, और उन्होंने घोर युद्ध किया उत्तर भारत में। इन नॉर्थ इंडिया दे सडनली अटैक्ड ओवर द ब्रिटिश आर्मी एंड दे फॉट वेरी ब्रेवली इन नॉर्थ इंडिया। दे made a violent war against the Britishers in North India. 80 years old Kunwar Singh of Bihar received a bullet in his wrist, और 80 वर्ष के वृद्ध कुंवर सिंह को भी कलाई में गोली लगी। मदर गंगा, और उन्होंने कहा कि माँ गंगा, दिस इज माई लास्ट ऑफरिंग टू यू, यह मेरी अंतिम भेंट है आपको, ये मेरी अंतिम भेंट, मेरा अंतिम उपहार आपको है। उन्होंने कहा इस युद्ध में भाग लेते हुए कि ओ मदर गंगा, दिस इज माई लास्ट प्रेजेंट टू यू, आई एम ऑफरिंग माई सेल्फ टू यू इन दिस वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। एंड इन दिस वे the war continued. The independence war was continued for a long time against the Britishers. Comprehension check. Look at picture and look picture 1. And recall the opening lines of the origin song in Hindi. आप पहले चित्र को देखिए और हिंदी में जो ओरिजिनल सॉन्ग था, जो मौलिक गीत था, उसको याद करिए। Who is the singer? कौन उसको गाया? Who else do you see in the picture? कौन लोग उस चित्र में और हैं? In picture 2, what do you understand by the company's super weapon? और दूसरे चित्र में सुपर वीपन, कंपनी के सुपर वीपन जो विशिष्ट शस्त्र था, उसके बारे में, उसके संबंध में आप क्या समझते हैं? हु इज आर्टिजन? हु इज एन आर्टिजन? कौन लोग आर्टिजन हैं, कलाकार हैं? व्हाई
Do you think the artisan suffered? पिक्चर 3 को देखिए और उससे आप बताइए कि क्यों ये जो कारीगर हैं ये क्यों कष्ट पा रहे हैं, इन्हें क्यों दुख मिल रहा है, क्या तकलीफ है इनको। Which picture according to you reveals the first sparks of the fire of revolt? और इनमें से कौन चित्र आपको पहली आंदोलन की पहली चिंगारी के रूप में दिखता है। You have to write the answer of the questions. You all see the pictures and find out the answer of these questions. That's all. On the other, now next. इतना आप अपने होमवर्क में करिए, उसके बाद आगे देखते हैं।